Hello students, I am Jiten Kumar Pandey. Today we will discuss about the first chapter of class 9 and the chapter is The Fun They Had. Actually this is a story which related with the time and it set in the future which is related the period of 2157. This story is written by Mr. Isaac Asimov. He is an American writer and the professor of Boston University. Let's start the chapter. Before you read, the story we shall read in certain future. It's mean यानी ये कहानी जो हम पढ़ेंगे वो हमें फ्यूचर में ले जाएगी. When books and schools as we now know, जब स्कूल और किताबें जैसा कि आज जिस स्वरूप में हम जानते हैं, them will perhaps not exist. शायद उस समय, perhaps में शायद होता है, उस समय शायद ऐसे नहीं थे जैसे आज स्कूल और किताबें हैं. How will children study then? तब बच्चे कैसे पढ़ते रहे होंगे उस समय. The diagram below में give you some idea. और नीचे जो डायग्राम दिया गया है उससे आपको कुछ उस समय की स्टडी के बारे में आइडिया मिलेगा. देखिए डायग्राम इसमें दिख रहा है स्कूल ऑफ द फ्यूचर यानी भविष्य के स्कूल वो कैसे होंगे. 4 तरीकों से स्टडी का माध्यम दिखाया गया. सबसे ऊपर बाईं तरफ हम लोग देखते हैं, इसमें हमको दिखेगा लर्निंग थ्रू कंप्यूटर यानी स्टूडेंट कंप्यूटर के थ्रू लर्न करेंगे ऑनलाइन. एंड दूसरा फिगर जो नीचे की तरफ है रोबोटिक टीचर. इट्स मीन कि जो टीचर होगा वो आदमी नहीं होगा बल्कि रोबोट्स होंगे जो ऑलरेडी प्रोग्राम इंस्टॉल्ड होंगे, जिनके अंदर प्रोग्राम इंस्टॉल किया गया. जैसे मैथ का किया गया तो मैथ पढ़ाएगा, साइंस डाला गया होगा तो साइंस स्टडी कराएगा. तो आदमी के बजाय कंप्यूटर यानी मशीनें पढ़ाएंगी, रोबोट्स पढ़ाएंगे. और वर्चुअल क्लासरूम, आज की तरह हमारे पास क्लासरूम नहीं होंगे जिसमें ढेर सारे बच्चे बैठे टीचर पढ़ाए, बल्कि लोग ऑनलाइन स्टडी टेबल पर बैठकर कर लेंगे कंप्यूटर के माध्यम से. और जो किताबें हैं वो भी आज के जैसे नहीं होंगी बल्कि मूविंग ई टेक्स्ट यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो हमारे टेक्स्ट होंगे, टेक्स्ट मीन्स वर्ड्स, वो क्या करेंगे मूविंग चलते रहेंगे. जैसे टीवी वगैरह पर स्क्रीन पर जो लिखा होता है वो चलता रहता है वैसे ही. आइए स्टडी शुरू करते हैं इस लेसन का. Margie even wrote it that night in her diary. मार्गी इस कहानी का मेन कैरेक्टर है जो 11 साल की एक लड़की है. वो डायरी लिखने की उसको हैबिट होती है और रात को डायरी लिखती है. और उस डायरी में क्या लिखती है ऑन द पेज हेडेड, और जिसके पेज के हेड के ऊपर यानी तारीख डालती है 17 मई 2157 सॉरी यानी 17 मई 2157 की तारीख है. अभी मैंने आपको बताया था कि भविष्य की कहानी है यानी ये लगभग आज से 140 ईयर्स आगे ले जाती है भविष्य में. तो कहानी कब की है 2157 की. और शी रोट वो लिखती है टुडे आज टॉमी फाउंड अ रियल बुक. टॉमी उसका बड़ा भाई है जो 13 साल का है और ये 11 साल की बच्ची है. टॉमी यानी उसका भाई फाउंड अ रियल बुक, एक वास्तविक किताब मिली. रियल बुक का मतलब जैसे प्रिंटेड बुक आज हमारे पास में ऐसी किताब मिली, नहीं तो लोग कंप्यूटर पर पढ़ा करते थे तो वही समझते थे ऐसी किताबें होती हैं. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बड़ी ही पुरानी किताब थी. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, एक बार जो मार्गी के ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, उन्होंने कहा था दैट कि व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटे बच्चे थे. इट्स मीन मार्गी के दादाजी जब बच्चे थे तब हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तब उनके ग्रैंडफादर ने उनसे कहा था, क्या कहा था दैट ही देयर वॉज अ टाइम, एक ऐसा समय था व्हेन ऑल स्टोरीज वियर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी कहानियाँ किस पर प्रिंट होती थी ऑन पेपर. पेपर का मतलब किताबें, यानी जब सारी कहानियाँ किताबों में होती थी ना कि कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ी जाती थी यानी किताबें छपती थी. अब देखते हैं कहानी आगे चलती है. दे टर्न द पेजेस, वो पेजेस को पलटते हैं. विच वियर येलो, जो पीले पड़ गए थे यानी जब किताबें पुरानी हो जाती हैं तो हल्का सा येलोइश कलर के पन्ने हो जाते हैं, पीले पीले दिखाई देते हैं. एंड क्रिंकली,
क्रिंकली मीन्स क्रस्ड, मतलब यू कैन से दैट द बुक्स हैड मैनी लाइन्स एंड फोल्ड्स, यानी जब किताबें पुरानी हो जाती है तो उस पर कई मुड़ने के निशान हो जाते हैं, वैसे ही उसे बोलते हैं क्रिंकली। इट वॉज ए फुल फनी टू रीड वर्ड्स, और उन दोनों बच्चों को यानी टॉमी और मार्गी को ये बड़ा ही फनी लग रहा था, यानी मज़ा आ रहा था, दैट कि स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, यानी जो वर्ड्स थे वो स्टूड खड़े थे, स्टिल मीन शांत एक जगह, यानी जो लेटर थे वो मूव नहीं कर रहे थे, एक जगह प्रिंट थे। ऑफ द वे दे वी आर सपोज टू, जैसा उन्हें उम्मीद थी, ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, जैसा कि वो कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ते थे, यू नो ऐसा आप जानते हैं, यानी वो कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ते जिसमें ई टेक्स्ट थे, तो टेक्स्ट चला करते थे, और इसमें वो उसी जगह किताब पर छपे हुए थे। एंड देन तब व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो पहले पेज पर वापस लौट कर आते हैं, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उस पेज पर वही वर्ड्स यानी वही कहानी मिलती है, इट हैड व्हेन दे रीड एट द फर्स्ट टाइम, जो उन्होंने पहली बार पढ़ा था। अर्थात जब एक बार किताब पढ़ने के बाद दोबारा वो वही पेज पढ़ लेते हैं, फिर वही कहानी मिलती है, जबकि कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। वहाँ एक कहानी पढ़ने के बाद आप उसी कंप्यूटर पर दूसरी कहानी पा सकते हैं, लेकिन उसी किताब में दूसरी कहानी नहीं छप सकती। ये सेड टॉमी, टॉमी को ख़राब लगता है और बोलता है व्हाट अ वेस्ट, कितना ख़राब है ये, कूड़ा है पूरी तरीके से, वेस्टेज है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक्स, जब आप इस किताब के साथ में होते हैं यानी किताब पढ़ते हैं, यू जस्ट थ्रो इट अवे, और जब आप इसे छोड़ देंगे, फेंक सकते हैं, आई गेस ऐसा मेरा मानना है। आवर टेलीविज़न स्क्रीन, जो हमारा टेलीविज़न का स्क्रीन है यानी जो कंप्यूटर स्क्रीन है, मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, इसमें मिलियंस बुक्स होते हैं, यानी ढेर सारी किताबें आ सकती हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, प्लेंटी मीन्स अधिक, मोर मीन्स उससे अधिक, मोर इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ मच, इट्स मीन एक के बाद एक, यानी ढेर सारी किताबें उसमें आ सकती हैं, यानी कंप्यूटर स्क्रीन सेम है लेकिन किताबें कई हो सकती हैं उसमें, जबकि इसमें क्या है, ये वेस्टेज है, क्योंकि एक बार में एक ही कहानी इसमें आती है और उसके बाद हम उसे फेंक सकते हैं, क्योंकि उसमें दूसरी नहीं है, पढ़ लिया काम ख़त्म हो गया, फिर वो वेस्टेज है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, जबकि मैं इसे अपने कंप्यूटर को ऐसा नहीं करता, एक बार पढ़ने के बाद उसमें नई कहानी आ सकती है तो इसे फेंकते नहीं। सेम विद माइन सेड मार्गी, मार्गी बोलती है बिल्कुल ऐसा मेरा भी विचार है। शी वॉज 11, वो 11 साल की थी, एंड शी हैड नॉट मेनी टेलीबुक्स, और उसने इतनी टेलीबुक्स नहीं पढ़ी थी एज टॉमी हैड, जितना टॉमी ने पढ़ा था। क्यों? बिकॉज वो उससे बड़ा था, ही वॉज 13, वो 13 साल का था, यानी उससे 2 साल बड़ा था, 2 साल ज़्यादा उसने स्टडी कर रखी थी। शी सेड, इट्स मीन मार्गी सेड दैट वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ मिला? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना देखे ही वह इशारा करता है, मेरे घर में। बिकॉज, क्योंकि, बिना देखे क्यों इशारा करता है? ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक मीन्स वो क्या बोलता है कि मुझे एटिक पर मिला। एटिक बोलते हैं छत के नीचे जो छोटा स्पेस होता है जहाँ पर लोग अपना कब स्टोर रूम की तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिसे गांव में हम लोग टाड़ वगैरह के नाम से जानते हैं। व्हाट्स इट अबाउट, और वो फिर पूछती है किस बारे में है किताब। टॉमी बताता है स्कूल, ये किसके बारे में है? स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कोनफुल, स्कूल, मार्गी वॉज स्कोनफुल, स्कूल मीन्स हेटेड, यानी वो घृणा से बोलती स्कूल, ये स्कूल के बारे में है। व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट द स्कूल, इस किताब में क्या लिखा है अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी सदैव स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ, लेकिन अब, शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब पहले से भी ज़्यादा नफरत करने लगी, हेट हो गई उसे। क्यों? द मैकेनिकल टीचर, जो मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल टीचर मीन्स यांत्रिक टीचर, अर्थात जो मशीनें थी जो टीचर का काम करती थी, अभी आगे हम लोगों ने डायग्राम में देखा, वो कंप्यूटर हो सकता है, रोबोट हो सकता है। हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, यानी जो उसका कंप्यूटर था वो उसे टेस्ट दे रहा था।
गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, टेस्ट के बाद टेस्ट यानी एक के बाद एक टेस्ट दे रहा था इन द जोग्राफी सब्जेक्ट में। एंड शी हैड बीन डूइंग वॉर्स एंड वॉर्स, और वो क्या कर रही थी उस टेस्ट में, डूइंग कर रही थी, वॉर्स मीन्स बुरा, इट इज़ द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ बैड यानी बुरा, एंड वॉर्स और भी बुरा यानी बुरा और उससे बदतर करती जा रही थी अंटिल तब तक, और कब तक ऐसा चला, हर मदर हैड सेकेंड हर हेड सरोफुली, जब तक कि उसकी माँ ने उसका सर पकड़कर दुख पूर्वक उसका सर पकड़कर हिलाया नहीं। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और फिर काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स द मैकेनिक ऑफ द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को बना रहा था उसे बोलते हैं। थैंक यू। इतना इस वीडियो में, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।